कानपुर हिंसा में अब तक 18 उपद्रवी गिरफ्तार। कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। हिंसा मामले में कानपुर और आसपास के इलाकों में धरपकड़ जारी है। तस्वीरों के जरिए उपद्रवियों की गिरफ्तारी। अब तक 3 एफआईआर दर्ज। पुलिस ने मामले में अब तक 36 लोगों को नामजद किया है। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की तलाश जारी। हिंसा के बाद बिकनगंज इलाके में अलर्ट पर पुलिस। भारी संख्या में पुलिस बल ने सड़क से लेकर गलियों तक पैदल मार्च निकाला। पुलिस अफसर ने कहा कि घटना में शामिल किसी भी साजिशकर्ता या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की हो रही है पहचान। वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रशासन से बातचीत के बाद कानपुर बंद का ऐलान करने वाले संगठन ने कॉल वापस ली। स्थानीय नेताओं ने बुलाया था बंद। सीएम योगी ने हिंसा को लेकर जाहिर की नाराजगी। कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन उपद्रवियों पर गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर एक्शन। अखिलेश ने ट्वीट करके योगी सरकार पर साधा निशाना। लिखा कि कानपुर में अशांति के लिए बीजेपी नेता है जिम्मेदार, गिरफ्तार हों। कानपुर हिंसा मामले को लेकर मायावती ने उठाए सवाल। कहा कि ऐसे में यूपी में निवेश कैसे संभव। घटना से पहले बेकनगंज में हुई थी मौलानाओं की बैठक। मौलानाओं ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। बेकनगंज इलाके में 2 गुटों के बीच कल हुई थी पत्थरबाजी। हिंसक झड़प में कई लोग घायल। उपद्रवियों ने 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां तोड़ी। सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ ने पथराव और बमबाजी की। पथराव में 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। एफआईआर में 40 लोगों के नाम दर्ज हैं। 1000 अज्ञात लोगों को बनाया गया है आरोपी। दबिश देकर अब तक 18 से ज्यादा की गिरफ्तारी। ज्ञानवापी में पूजा को लेकर बवाल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जलाभिषेक पर अड़े हैं। प्रशासन के रोकने पर आश्रम में ही धरने पर बैठे। पुलिस ने रोका तो भड़के स्वामी और कहा कि क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे। कि हमारे देवता को बिना नहाए बिना भोजन के लिए मत रहने दो, यही तो मूल बात है। तो अगर प्रशासन या न्यायालय ये कर दे, किसी को नियुक्त कर दे और हमको सूचना कर दे कि पूजा हो गई हिंदुओं की ओर से, तो हम मान जाएंगे। हमको कोई ऐसी जिद नहीं है। लेकिन आप भगवान को बिना नहाए बिना भोजन के बिना पानी के रख दो, ये हम कैसे सह ले? कोई भी हिंदू कैसे सह लेगा बताओ। कथित शिवलिंग की पूजा करने के ऐलान के बाद ज्ञानवापी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा और पुलिस ने लगाए हैं बैरिकेडिंग। शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए 71 संत होने वाले थे शामिल। प्रशासन के रोके जाने के सवाल पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम प्रशासन का सहयोग करते हैं। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक के श्री रंगपटना के जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है। विहिप का दावा कि टीपू सुल्तान ने गिराकर बनाई मस्जिद। कर्नाटक के श्री गटपटना में जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान हुआ है और वहीं श्री रंगपटना चली आबान के बंद के बाद धारा 144 लागू की गई है। पूजा का ऐलान विहिप की ओर से किया गया। ऐलान के बाद मस्जिद रोड को पूरी तरीके से किया गया बंद। मस्जिद में लोगों को जाने की मनाही। श्रीरंगपटना में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। 500 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती हो गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर में हिजबुल का कमांडर ढेर। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान 1 नागरिक जख्मी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने खूंखार आतंकी निसार खांडे को मार गिराया और घाटी में 2018 से एक्टिव था आतंकी नासिर खांडे। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा है। जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर से प्रवासी मजदूरों पर हमला। आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को ग्रेनेड उन पर फेंका। हमले में 2 मजदूर घायल हो गए हैं। शोपियां के जनापोरा में आतंकियों ने बनाया मजदूरों को निशाना। दोनों मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत नाजुक। कश्मीर में प्रवासियों को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। 26 दिनों में टारगेट किलिंग में हुई हैं 10 बड़ी घटनाएं। शाह से मिलने निकले सिद्धू मूसेवाला के माता पिता। बेटे की हत्या की सीबीआई जांच की कर सकते हैं मांग। चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर में हो सकती है उनकी मुलाकात। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं सवाल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शार्प शूटर की पहचान हो गई है। सोनीपत का रहने वाला है मूसेवाला को गोली मारने वाला। दोनों संदिग्ध शूटर्स पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में हुए हैं कैद। मूसेवाला केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग है। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की मांग की। मानसा के सरधुलगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रहे जगजीत सिंह मिल्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मूसेवाला की हत्या के ठीक पहले उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। सुरक्षा हटने के 1 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई। आज चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा
संग होगी उनकी बैठक। पदाधिकारी कोर ग्रुप के मेंबर भी शामिल होंगे। हरियाणा के पंचकुला में आज से दिखेगा युवा खिलाड़ियों का दमखम। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ। यूथ गेम्स आज से 13 जून तक चलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे चरण में 8,500 खिलाड़ी, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ लेंगे हिस्सा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख के बयान को ओवैसी ने बताया पुराना ढर्रा। पीएम मोदी से मांगा स्पष्टीकरण। ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए 17 बिंदुओं का बयान जारी किया है। कहा कि नड्डा और भागवत की बजाय पीएम मोदी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बयान दिया था कि कुछ धर्म स्थलों पर हिंदुओं का दावा हो सकता है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों ढूंढना है। कर्नाटक के उप्पिनगढ़ी में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्रा 6 दिन के लिए किया गया सस्पेंड। हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी छात्रा। प्राचार्य ने छात्रा को 6 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। जेएनयू कैंपस के जंगल इलाके में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव। फिलहाल नहीं हो सकी है कोई पहचान। दिल्ली पुलिस की क्राइम और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। 40 से 45 साल की बताई जा रही है शख्स की उम्र। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग की सर्विस। यात्रियों को अपने लगेज की निगरानी करने में मिलेगी मदद। दिल्ली एयरपोर्ट भारत में यह सुविधा देने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यह सेवा शुरू हुई है। किडनी रैकेट मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 34 साल के डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अब तक गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में 3 डॉक्टर और 2 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। किडनी निकालने का काम हरियाणा के सोनीपत में होता था। किडनी डोनर को सिर्फ 2 लाख रुपए देते थे, जबकि इसे बेचकर जरूरतमंदों से 30 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फर्जी नाम से अकाउंट बनाकर किडनी बेचने का पूरा धंधा चला रहा था। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में युवक की हत्या। बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतारा। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाशों ने युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक के सिर पर पत्थर से हमला करते हुए जब तक वो मर नहीं गया तब तक मारते रहे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह अधिकार कहां से मिला। मध्य प्रदेश में हुए एक प्रेम विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कोर्ट ने यह कहा कि कोई सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है ये काम। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में कोरोना के 3,962 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,697 मरीज ठीक हुए। 26 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,416 हुई है। ट्रेन में कोविड प्रोटोकॉल पर अदालत सख्त हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यात्री नियम ना माने तो बाहर निकाल दो, जुर्माना लगाना है और नो फ्लाई लिस्ट में डालो। हैदराबाद के जुबली हिल्स थाने में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों की पहचान भी की गई है। 28 मई को आरोपियों ने कार में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था। गैंगरेप की घटना से पहले सीसीटीवी फुटेज पर पीड़िता को आरोपियों के साथ एक पब के बाहर खड़े होते देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत सोनी की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पैसा लेन देन को लेकर हुआ है विवाद, जिसके बाद सुपारी देकर आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कराई गई है। एसपी ने 24 घंटे के अंदर हत्या के मामले का खुलासा करने का पुलिस टीम की तारीफ की। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। आईजीआई एयरपोर्ट पर एरोप्लेन तो ट्रैक्टर में लगी आग और एयरपोर्ट फायर सर्विस की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कर्नाटक के कुलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस में आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। गोवा से हैदराबाद जा रही थी यात्रियों से भरी ये बस पुल के नीचे जा गिरी। बस के नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। एक ही परिवार के 29 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर फिर से लगी है आग। चारों तरफ फैले धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लैंडफिल में इस साल ये दूसरी बार आग लगी है। 1 महीना पहले भी यहां पर भयंकर आग लगी हुई थी, जिस पर कई दिनों बाद काबू पाया जा सका था। विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम में पोरस लैबोरेटरीज कंपनी में गैस रिसाव हुआ। 178 कर्मचारियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीएम जगन रेड्डी ने घटना का लिया है संज्ञान। अधिकारियों को बीमार लोगों को अच्छा इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार से चलते यह हादसा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 लोगों की मौत पर दुख जताया। घायलों को समुचित इलाज दिलाने का भरोसा दिया है। बिहार के पटना में गोल्ड लोन कंपनी से लूट का 5 करोड़ का सोना लूटा है। 5 करोड़ का सोना। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 2 लाख के आभूषण भी लूटे।
गोल्ड लोन कंपनी से 5 हथियारबंद लुटेरों ने लॉकर में रखे करीब 8 किलो सोने को लूट लिया और घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान हाईजैक की मॉक ड्रिल। भारत सरकार के निर्देश पर हुई है मॉक ड्रिल। ढाका से दिल्ली जा रहे विमान को डमी आतंकियों ने बंधक बना लिया। करीब 1 घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया। भारतीय नौसेना के किलर युद्धपोत आईएनएस निशंक और अक्षय की यशस्वी यात्रा समाप्त। युद्धपोतों ने 32 साल दी हैं अपनी सेवाएं। 1989 और 1990 में भारतीय नौसेना में इन दोनों उम्दा और घातक युद्धपोतों को शामिल किया गया था। आईएनएस निशंक वीर श्रेणी मिसाइल कॉर्बेट का चौथा जहाज था, जबकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता उसने दिखाई थी। आईएनएस अक्षय युद्धपोत 23 पे गश्ती पोस्ट जत्थे का हिस्सा था। इसका मुख्य काम पनडुब्बी विरोधी मिशन पूरा करना और तटीय निगरानी करना था। जर्मनी के बवेरिया में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। 25 सूत्री ट्रेन, अब तक 3 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। कजाकिस्तान के बाइकनोर में जोइस 2.1A रॉकेट लॉन्च हुआ है और दावा यह किया जा रहा है कि रॉकेट रूस तकनीक से लैस है। रूस की नौसेना ने प्रशांत महासागर में किया सैन्य अभ्यास। अभ्यास के दौरान 40 से अधिक युद्धपोत आए नजर। 14 साल की भारतवंशी छात्रा हरिणी लोगन ने जीता स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी खिताब। 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में 26 में से 22 शब्दों की बताई सही स्पेलिंग। सरकार ने ईपीएफओ पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि जमा कार्यालय ने इसकी जानकारी दे दी है। आईआरसीटीसी ने हजरत निजामुद्दीन स्पेशल पर शुरू किया सात्विक भोजन और यात्री ई कैटरिंग वेबसाइट के जरिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में यात्रियों के लिए शुरू की पॉड होटल सुविधा और सुविधा के तहत यात्रियों को उतरने के बाद डायरेक्ट होटल की सुविधा मिल सकेगी। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज ने पहले दिन कमाए 11.5 करोड़ रुपए और फिल्म भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड है। पति आनंद आहूजा संग बेबी मून पर निकली सोनम कपूर ब्लैक ड्रेस में बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए आई नजर। वायरल हुआ वीडियो। 2023 में 3 फिल्मों के साथ कमबैक करेंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान। प्रधान के बाद शाहरुख ने ऐलान की फिल्म जवान की रिलीज डेट। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की रिलीज के बाद अक्षय कुमार की फैंस से अपील। अक्षय ने नोट लिख किया, फैंस से गुजारिश की, कहा कि फिल्म को ऑनलाइन लीक ना करें। आईफा अवार्ड पर छाया बॉलीवुड स्टार का जलवा। सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस से लेकर नोरा फतेही पोस्ट देते हुए आए नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।